बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मौसम की सौगात, जो सिर्फ 1 माह से 1.5 माह तक रहता है। हरे चने के चावल लाई हूँ, बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ही प्यारे बनेंगे, ज़ायकेदार बनेंगे। चने का सालन भी बनता है चिकन के साथ, कीमे के साथ, तो मैं वो भी आपको बना कर सिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपके लिए राइस लाई हूँ, हल्की फुल्की ग़िज़ा। रमज़ान में बहुत मज़ा आएगा। और आप देख सकते हैं कि कैसे हरे भरे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश फ्रेश है। इसका मौसम सिर्फ 1 से 1.5 माह तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहते। इसलिए जब ये आता है तो सभी से बहुत पसंदीदा तरीके से खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च भी है इसमें लिया है, और मैंने लिए हैं 1.5 सारे टमाटर, 1.5 पाव के करीब है टमाटर। लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद लिए हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो जब तक मैं आपसे बातें कर रही थी, आपको बता रही थी, तब तक मैंने यहाँ रख लिया प्याज। प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन, तो हमें इतना ही ब्राउन करना है, गोल्डन गोल्डन करना है। तो अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन मैंने 8 से 10 जवे लिए हैं, और अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया है, और सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद हैं। क्योंकि हमें इसमें सुरख मिर्च नहीं डालनी, ये काली मिर्चों और सब्ज़ मिर्च से बनेगा हल्की फुल्की सी ग़िज़ा। बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, झटपट बनने वाले हैं। तो अब रमज़ान में कुछ खाने को दिल भी नहीं करता, तो इसलिए ये हल्के फुल्के से राइस आप खा सकते हैं। तो यहाँ लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें भी हमारी ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर 1.5 पाव के करीब है। इसमें टमाटरों से बहुत अच्छा जायका आता है, जितने ज़्यादा डालेंगे ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके साथ ही मैं डालूँगी काली मिर्च डालूँगी। सुरख मिर्च तो हमने इसमें डालनी नहीं है। काली मिर्च मैंने 1 बड़े खाने का चम्मच डाला है, और नमक 2 बड़े खाने के चम्मच डालूँगी, या अपने टेस्ट के हिसाब से। क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं नमक, और कुछ दरमियाना खाते हैं, और कुछ बहुत ही कम खाते हैं। तो इसलिए मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच डाले हैं। 1 किलो चावल है, आधा किलो चने हैं, तो उसके लिए ये नमक काफ़ी है। तो यहाँ मैं डालूँगी हाफ़ गिलास पानी, और मैं इसे सॉफ्ट होने के लिए, नरम होने के लिए छोड़ूंगी ढाँप कर। क्योंकि टमाटर जब सॉफ्ट होंगे और मसाला भुनेगा तभी हम इसमें चने डालेंगे। तो मैं इसे ढाँप कर रख रही हूँ जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता और ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने दरमियान में 5 से 7 मिनट बाद चेक किया था, और इसे मिक्स कर लिया था। और ये देखें 15 मिनट के बाद लो फ्लेम पर रखा था, और ये मिक्स हो चुके हैं सारे, मसाला भी भून चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी अपने चने। चने की बुनाई हमने अच्छी तरह करनी है, जैसे हम वाइट सफ़ेद चने और काले चने की करते हैं। क्योंकि ये तो कच्चे कच्चे होते हैं। वाइट और सफ़ेद चनों को हम भिगोते हैं तो वो तो खुश्क होते हैं, लेकिन ये इनमें कच्चापन होता है, तो इसलिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा बुनाई करनी पड़ती है। अब जितनी ज़्यादा बुनाई करेंगे वो ये उतने ही अच्छे और ज़ायकेदार बनेंगे। हमने बुनाई इतनी करनी है कि ये ऑयल और मसाला और चने बर्तन को छोड़ दें। और ये मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ कि बर्तन के अंदर मसाला भी नहीं लग रहा, वो चने के साथ चिपक चुका है। तो बहुत आसान है, मैं झटपट आपको बनाने वाली चीज़ें दिखा रही हूँ। देखें कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, इनका कलर भी गहरा हो चुका है पहले से, इसका मतलब है कि इनकी बुनाई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी। मेरे 3 गिलास चावल हैं, यानी कि 1 किलो चावल हैं, और मैं इसमें 4 गिलास पानी डालूँगी। मैंने 1 घंटा पहले भिगोए थे। ये पुराने सुपर के चावल हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो पुराने सुपर के चावल को हमें 1 घंटा पहले ही भिगोना पड़ता है, फिर ही ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अब मैं इसे ढाँप कर रख दूँगी जब तक इसमें बॉयल आता है। बॉयल आने के बाद हम दिखाएँगे कि कैसे बने। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चने गल चुके हैं। मैंने बॉयल को 5 मिनट आने दिया था। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अगर कोई कसर है हल्की सी, तो वो चावल डालने के बाद पूरी हो जाएगी। हम इसमें चावल डाल रहे हैं, 1 किलो चावल है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, और आधा किलो चने हैं। इसमें हम सुरख मिर्च नहीं डालेंगे, सुरख मिर्च से में नहीं बनते ये, काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च के साथ ही बनते हैं।
अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं, कम मिर्च खाते हैं तो आप सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च को कम कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी जब तक चावलों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अभी चावल भी थोड़े बर्तन में हैं थे तो मैं वो भी डाल दूँगी अच्छी तरह से। तो चावल डालने के बाद आप इसे फ़ौरन मिक्स किया करें क्योंकि ये नीचे नहीं लगे और चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ मैं आपको इसको ढाँप कर रख रही हूँ जब तक पानी ड्राई होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा पानी हो चुका है ड्राई और ये दम पर आ गए हैं। इसमें हल्की सी नमी है और हल्का सा बिल्कुल कच्चा पाना है अभी, और वो दम में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको अब दम पर रख दूँगी। दम पर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट भी ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा कि ये चिपक ना जाए नीचे, जले नहीं। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो बहुत झटपट बन गया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा दम कंप्लीट हो चुका है। मैंने 10 मिनट के बाद खोल लिया इसे। तो हमारे राइस बआसानी बन गए। चावल हमारे बहुत प्यारे लग रहे हैं, नीचे भी नहीं लगे अल्हम्दुलिल्लाह, और खिले खिले बने, एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे। जितना पानी और जिस मिकदार में मैंने बताया है उसी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपके राइस चावल भी बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल लहदा है, चिपके नहीं हैं। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे राइस हो चुके हैं डिश आउट। ये सिर्फ 1 से 1.5 मंथ के लिए आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो इसे आप बनाएं, एंजॉय करें, रमज़ान में ही आए हैं। इसे कीमे के साथ भी बना सकते हैं, इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं। आप छोटे बड़े गोश्त में बनाएं, इसे एंजॉय करें, अपने दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों में शेयर करें। और साथ मैंने दही लिया है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और नमक डाला है। इसके साथ ये वाली चटनी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लगती है। तो आप मेरी नई नई वीडियो आ रही हैं उसे भी लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों में। रमज़ान के लिए हल्की फुल्की ग़िज़ा लाई हूँ, इंशाल्लाह खाने को दिल करेगा। इसे मेरे तरीके से बनाएं। इसमें सुरख मिर्च नहीं डलती, सुरख मिर्च के साथ ये अच्छे नहीं बनते। काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च से बनाएंगे तो आपकी सारी फैमिली खाएगी बहुत खुशी से और बहुत ही मज़े से खाएगी। तो मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आप इसमें थोड़ा मसला है मेरे गले में, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और हम ठंडा पानी भी इस्तेमाल करें, दूध सोडा या वो जामुन शरीफ वगैरह, तो उससे थोड़ा गला ख़राब है तो मसला हो रहा है। तो चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।